YouTube चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग। थंबनेल से आपको पता चले गया होगा, आज का टॉपिक में हम बात करेंगे कि नीट में ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बेसिकली मेरे नीट में मतलब 500 नंबर तो नहीं आ रहे, बट 500 के अप्रोक्स आ रहे हैं। तो अब टीचर्स तो ये कह रहे हैं कि 550 की कट ऑफ जाएगी, मतलब इससे कम तो नहीं जाने वाली, क्योंकि और भी मतलब काफ़ी टॉपर्स है। बाय द वे आई एम जस्ट वांट टू से दैट कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मेरे इसमें 470 अप्रोक्स मार्क्स आ रहे हैं, मैंने काउंट करे हैं उस हिसाब से। और अब देखो कि मतलब कितनी रैंक आती है। बट बाय द वे मैंने ड्रॉप लेने की सोचा है अभी। मैंने तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आपको जरूर ड्रॉप लेना चाहिए। अभी इस साल ही मैंने बोर्ड दिया है तो मैं ड्रॉप जरूर लूंगा, बिकॉज इस बार इस पेपर में काफ़ी मतलब पैनिक होने की वजह से काफ़ी क्वेश्चन में गलत कर आया था। जैसे कि केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन मेरे को आते आते गलत हो गए थे, बायो में भी काफ़ी गलत कर आया था। तो मतलब मेरे 532 एक्चुअली स्कोर बनने चाहिए था अगर मैं अच्छी तरह से करके आता। बाय द वे अब मेरे 470 के आसपास बन रहे हैं। और तो अभी कई लोगों का क्वेश्चन था कि अब आगे क्या करना चाहिए, ड्रॉप लेना चाहिए या फिर अगली बार भी हार्ड पेपर आएगा। तो देखो हमें ये तो नहीं पता कि हार्ड पेपर आएगा, लेकिन हाँ मतलब सिलेक्शन तो उन्हीं बच्चों का होना है, मतलब जो 1 लाख के अंदर आएंगे, मतलब जो जिनकी रैंक मतलब जो कट ऑफ जिनके हिसाब से जाएगी। तो चाहे कि मार्क्स कितने भी कम हो, लेकिन अब टीचर्स कह रहे हैं कि मतलब 450 हो जाएगी कट ऑफ, मतलब ये। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला, 5.5 मैक्सिमम। मतलब मार्क्स तो आप अगर आपको सिक्योर करने हैं तो नीट की एमबीबीएस की सीट सिक्योर करनी है तो 570 550 तो होनी चाहिए। बाय द वे मेरे इतने भी नहीं आ पाए, बिकॉज ऑफ मतलब काफ़ी कहते हैं ना, मतलब पेपर में आते आते क्वेश्चन भी गलत हो जाते, तो मेरे 470 अप्रोक्स के मतलब बन रहे हैं मार्क्स अब। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय। सो गाइज आई एम जस्ट गोना टेक अ ड्रॉप फॉर नीट 2026। और अभी मैंने यकीन 2.0 इन्फिनिटी बैच परचेज किया है। उस 7000 अप्रोक्स उसकी प्राइस थी। तो उसमें काफ़ी सभी पिछले बैचों का भी एक्सेस मिल गया था और वो काफ़ी सही टीचर्स है। तो मतलब मेरे को उन जैसे एम आर सर से मैंने लास्ट के 4-5 मंथ्स पढ़े थे, तो मतलब जो मेरा बैकलॉग क्लियर करने के लिए, तो वो काफ़ी सही लगे मुझे। एम आर सर की समझ में आता है बाय द वे। और आपको जो अच्छा लगे आप वो खरीद सकते हैं। बाय द वे मेरे हिसाब से ये का परफेक्ट बैच है अगर आपको लेना हो तो। वैसे यकीन 2.0 नॉर्मल आप खरीदोगे उसमें भी आपको पिछले बैचों का एक्सेस मिल जाता है, लेकिन यकीन 2.0 इन्फिनिटी बैच में आपको उसके साथ खजाना मिल जाएगा। और और भी काफ़ी चीज़ों का एक्सेस मिल जाएगा जो कि आप एक्सप्लोर में जाके देख सकते हो। और अब शुरू करते हैं। 17 मई से स्टार्ट है, तो अभी मैं मतलब बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, मतलब मेरे बेसिक क्लियर, लेकिन दोबारा से अब कहीं से तो स्टार्ट करना होगा, इसलिए अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोबारा कर रहा हूँ ये। बाय द वे नीट का पेपर कोई भूल भी नहीं सकता, और ये पेन भी याद हो तो मतलब क्या ही था पेपर। अब ड्रॉप तो लेना ही है, तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं यकीन 2.0 का ही ले लिया मैंने। उनका बैच तो ये काफ़ी सही था और भी। सो गाइस मेरे बाय द वे मैंने आपको अपने टोटल सब्जेक्ट वाइज नंबर तो नहीं बताए हैं। तो मेरे बायो में मेरे 311 बन रहे हैं, और केमिस्ट्री में मेरे 132 बन रहे हैं, और फिजिक्स का तो अब देख लो मेरे 470 बन रहे हैं। तो फिजिक्स में कितने नंबर आए होंगे, मतलब 5-6 क्वेश्चन और कर सकता था फिजिक्स में, बट वो टाइम ही नहीं मिला। और तो वैसे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन देख के मेरे तो समझ नहीं आया क्या क्वेश्चन है, मतलब जे एडवांस के क्वेश्चन डाल रखे हैं। बट बायो तो मतलब सही थी, पर बहुत ज़्यादा लेंथी थी, तो बायो में भी मतलब और सिली मिस्टेक भी कर दी। जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक करी आया, जैसे वो फिग मैं मुझे पता था इन्फ्लोरेसेंस आएगा, फिग फ्रूट वाला करी आया मैं सही। और भी छोटी छोटी मिस्टेक करी आया था मैं। और केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक में एक छोटी सी सिली मिस्टेक हो गई थी, मतलब केमिस्ट्री में मेरे 150 के आसपास आ जाता है अगर अच्छी तरह करके आता। बाय द वे अब 132 ही बन रहे हैं केमिस्ट्री में। और फिजिक्स तो बहुत ज़्यादा हार्ड थी।